हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो आज की स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ये है इसका फ्रंट पेज और मैं दिखाती हूँ इधर, ये देख सकते हैं और इधर भी है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को बिना देर किए। द बार्बर्स पैरट। तो यहाँ पे ये जो ऊपर में कॉमा देख रहे हैं इसे बोलते हैं अपॉस्ट्रॉफी और ये एश हो गया। यहाँ पर ये पैरट हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि बार्बर यानी नाई का तोता। तो पूरा का मतलब हो गया नाई का तोता, बार्बर्स पैरट। तो चलिए देखते हैं स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब हो गया कि एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ पैरट हु बिलोंग्ड टू अ बार्बर। देयर लिव्ड अ पैरट यानी कि एक पैरट तोता रहता था। हु यानी जो, बिलोंग्ड यानी संबंधित था, टू अ बार्बर एक नाई से। तो पूरा का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक का कि एक बार्बर यानी नाई का एक तोता था जो बिलोंग यानी संबंधित था एक बार्बर यानी नाई से। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसे सीधे तरीके से बोल सकते हैं कि बार्बर के पास एक तोता था। एक समय की बात है, बार्बर के पास एक तोता था। ही हैड लर्नड टू टॉक लाइक ह्यूमन बींग्स। ही हैड लर्नड, उसने सीखा था। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पास्ट परफेक्ट के रूप में यूज किया गया है। हैड के साथ लर्न थर्ड फॉर्म के रूप में है और ही पैरट के लिए यूज किया गया है, प्रोनाउन। तो उसने सीखा था टू टॉक यानी बात करना, लाइक ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसानों के जैसा, लाइक यानी जैसा, ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसान, मानवों के जैसा वो बात करना सीखा था तोता। मेनी पीपल केम टू द बार्बर्स शॉप एंड चैटेड अबाउट थिंग्स। मैनी पीपल यानी कि कई लोग, केम टू द बार्बर शॉप यानी केम आते थे, टू द बार्बर्स शॉप यानी कि बार्बर की दुकान, बार्बर के दुकान में आते थे कई लोग। एंड चैटेड और बात करते थे, अबाउट यानी के बारे में, थिंग्स यानी चीज़ों के बारे में। द पैरट ऑल्सो हर्ड ऑल दिस। द पैरट यानी जो तोता था, ऑल्सो यानी भी, हर्ड यानी सुनता था, ऑल दिस यानी कि ये सभी, वो भी सुनता था। तो उसके दुकान पे जो आते थे तो बात करते थे किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो तोता भी उन सभी बातों को सुनता था। ये हो गया यहाँ तक। ही लव्ड टू पिक अप राइमिंग वर्ड्स ब्यूटीफुली। ही लव्ड टू पिकअप, तो इसका मतलब होगा कि ही लव्ड, उसे पसंद था, टू पिकअप यानी कि पकड़ना, यानी कि जो लोग बातें करते थे तो सुन कर के उसे वो पकड़ लेता था। तो यहाँ पर पिकअप का मतलब कुछ उठाने से नहीं है, पिकअप का मतलब हो गया कि सुन कर के वो दोहराता था, उन चीज़ों को वो पकड़ लेता था, उनकी बातों को वो पकड़ लेता था। राइमिंग वर्ड्स, तो राइमिंग वर्ड्स का हिंदी है वैसे हो गया तुकबंदी वर्ड्स यानी शब्द। तो कहने का मतलब हो गया राइमिंग वर्ड वैसे वर्ड होते हैं ना जिसके लास्ट लेटर एक जैसे होते हैं, जैसे कि मैन, फैन हो गया, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं वो राइमिंग वर्ड कहलाते हैं। तो उसे पसंद था टू पिकअप राइमिंग वर्ड्स ब्यूटीफुली यानी कि सुंदर तरीके से। तो उसे क्या पसंद था, चीज़ों को सुन कर के दोहराना उसे पसंद था सुंदर तरीके से। ब्यूटीफुली का मतलब हो गया सुंदर तरीके से, और ये ब्यूटीफुली एक एडवर्ब हो गया। तो ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव हो गया, लेकिन यहाँ पे ब्यूटीफुली एक एडवर्ब हो गया। यहाँ तक हो गया। द बार्बर हैड बिकम वेल नोन इन द किंगडम। द बार्बर हैड बिकम यानी जो बार्बर था, नाई, वो हो गया वेल नोन, यानी कि वेल नोन का मतलब हो गया प्रसिद्ध, इन द किंगडम यानी कि राज्य में। तो राज्य में वो क्या हो गया, प्रसिद्ध यानी वो मशहूर हो गया। और यहाँ पर बिकम थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है। वन डे
एक दिन। अ मैसेंजर, तो मैसेंजर का मतलब हो गया दूत या फिर संदेशवाहक बोल सकते हैं, जो संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं उसे संदेशवाहक या दूत बोलते हैं। अ मैसेंजर टोल्ड हिम, यानी कि उससे कहा। तो टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड हो गई और थर्ड फॉर्म भी टोल्ड होती है, लेकिन यहाँ पर सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है। अ मैसेंजर टोल्ड हिम, उससे कहा। ही वाज वांटेड टू कट द किंग्स हेयर। ही वाज वांटेड, वह चाहता था, टू कट द किंग्स हेयर, यानी कि राजा के बाल को वह कटवाना चाहता था। ये हो गया। द किंग वाज नोन टू बी एन एक्सट्रीमली सीरियस मैन। द किंग वाज नोन, यानी जो राजा थे वो जाने जाते थे, टू बी यानी होने के लिए, एन एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब हो गया अत्यधिक, सीरियस यानी गंभीर, मैन यानी गंभीर आदमी के रूप में जाने जाते थे वो। ही डिड नॉट लाइक एनी वन एट ऑल जोकिंग और स्माइलिंग। ही डिड नॉट लाइक, उन्हें पसंद नहीं था, एनी वन यानी किसी का भी, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, जोकिंग और स्माइलिंग यानी मजाक करना या स्माइलिंग यानी मुस्कुराना। तो वो बहुत ही, जो किंग थे यानी राजा, वो बहुत ही सीरियस टाइप के व्यक्ति थे, गंभीर थे, उन्हें हंसना, मुस्कुराना, जोकिंग, मजाक ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। द बार्बर वाज टेकन टू अ चैम्बर। द बार्बर, तो बार्बर का मतलब हो गया कि नाई को, वाज टेकन ले जाया गया। तो ये पैसिव के रूप में लिखा गया है, पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस के रूप में वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाज टेकन ले जाया गया, टू अ चैम्बर, यानी चैम्बर का मतलब होता है कक्ष, एक कक्ष में ले जाया गया। वेयर यानी कि जहाँ। द किंग केम इन अ वाइल, यानी राजा, केम यानी आए, इन अ वाइल यानी कि थोड़ी देर में आए। तो उस बार्बर को एक कक्ष में ले जाया गया जहाँ ये किंग थोड़ी देर में आए। सो यू आर द बेस्ट बार्बर इन आवर किंगडम आस्क्ड द किंग। तो सो का यहाँ पर मतलब हो गया तो। यू आर द बेस्ट बार्बर, तुम सबसे अच्छे बार्बर हो यानी नाई हो। इन आवर किंगडम, हमारे राज्य में। आस्क द किंग यानी राजा ने पूछा, तो तुम सबसे अच्छे नाई हो हमारे राज्य में, राजा ऐसा उससे पूछते हैं। हम्बली द बार्बर रिप्लाइड, तो हम्बली का मतलब हो गया विनम्रतापूर्वक, द बार्बर रिप्लाइड यानी नाई ने उत्तर दिया, जवाब दिया। आई डोंट नो, तो यहाँ पे डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है यानी संक्षिप्त रूप है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। सर, महोदय, आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता सर। बट आई ट्राई टू गिव द बेस्ट सर्विस पॉसिबल, लेकिन आई ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ, टू गिव यानी देने के लिए, द बेस्ट सर्विस पॉसिबल, तो इसका मतलब हो गया कि मुझे नहीं पता महोदय, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ देने का सबसे बेस्ट सर्विस यानी कि सबसे अच्छी सर्विस यानी सबसे अच्छी संभव सर्विस, यानी कहने का मतलब हो गया कि मैं सबसे अच्छी सर्विस देने का संभव करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो बेस्ट सर्विस पॉसिबल का मतलब हो गया कि सर्वोत्तम संभव सेवा मैं देने की कोशिश करता हूँ। द बार्बर कट द किंग्स हेयर, यानी वो बार्बर ने कट यानी काटा, द किंग्स हेयर यानी राजा के बाल। एंड द किंग वाज हैप्पी विथ इट, और द किंग यानी राजा, वाज हैप्पी यानी वो खुश थे, विथ इट यानी कि इससे। द बार्बर वाज कॉल्ड रेगुलरली आफ्टर दैट टू द पैलेस, द बार्बर वाज कॉल्ड यानी बार्बर को बुलाया गया, रेगुलरली यानी नियमित रूप से, आफ्टर डैट यानी उसके बाद। तो यहाँ पर भी पैसिव के रूप में यूज किया गया, पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस के रूप में वाज के साथ कॉल्ड यानी बुलाया गया, रेगुलरली नियमित रूप से, आफ्टर डैट यानी उसके बाद। तो एक बार जब उसने बाल काटा तो राजा उससे खुश हुआ और उसके बाद से उसे रेगुलरली बुलाया जाने लगा।
तो उसे हमेशा बुलाया जाने लगा, यानी बाल काटने के लिए उसे बुलाया जाने लगा। आफ्टर डैट टू द पैलेस, यानी कि महल में, उसके बाद से उसे महल में बुलाया जाने लगा रेगुलरली। द किंग केम टू नो ऑफ द ब्यूटीफुल टॉकिंग पैरट एज वेल। द किंग केम टू नो, तो केम टू नो का मतलब हो गया पता चला। राजा को, द किंग यानी राजा को, केम टू नो पता चला, ऑफ द ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, टॉकिंग यानी बात करने वाले, पैरट यानी तोते के बारे में, एज वेल यानी भी। तो राजा को पता चला उस बात करने वाले तोते के बारे में। वन डे, एक दिन, द किंग ऑर्डर्ड यानी राजा ने आदेश दिए। आई हर्ड यानी कि मैंने सुना है। तो यहाँ पे आई हैव का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। यानी आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, प्रेजेंट परफेक्ट के रूप में यूज किया गया। यू हैव अ टॉकिंग पैरट यानी कि तुम्हारे पास हैव या पोजीशन को दिखा रहा है। यू हैव यानी तुम्हारे पास है, प्रेजेंट की पोजीशन को दिखा रहा है हैव के साथ। यू हैव अ टॉकिंग पैरट यानी कि एक बात करने वाला तोता। ब्रिंग हिम नेक्स्ट टाइम यू कम, ब्रिंग हिम यानी कि उसे, वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास एक बात करने वाले तोता है, मैंने सुना है। ब्रिंग हिम नेक्स्ट टाइम यू कम यानी कि जब तुम आते हो नेक्स्ट टाइम यानी अगली बार, तो उसे लाओ, ऐसा राजा बोलते हैं। द बार्बर हैड टू ओबे बट ही वाज टेरिफाइड। द बार्बर हैड टू ओबे यानी कि बार्बर को हैड टू, तो हैड टू ये मजबूरी को दिखाता है, पास्ट की मजबूरी को, उसे मानना पड़ा। ओबे यानी आज्ञा, उसे मानना पड़ा, ओबे यानी आज्ञा को। बट लेकिन ही वाज टेरिफाइड, लेकिन वो क्या था, टेरिफाइड था यानी डरा हुआ था। तो यहाँ पर टेरिफाइड एडजेक्टिव हो गया, जो ही प्रोनाउन यूज किया गया बार्बर के लिए। तो बार्बर की मनोदशा के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा है, उसकी मनोदशा, तो वो टेरिफाइड था यानी वो डरा हुआ था। व्हाट इफ द पैरट सेज समथिंग ऑफुल इन फ्रंट ऑफ द किंग। व्हाट इफ, तो व्हाट इफ का मतलब हो गया कि क्या होगा अगर, द पैरट यानी कि तोता, सेज यानी कहता है, समथिंग यानी कुछ, ऑफुल यानी कि कुछ भयानक, इन फ्रंट ऑफ द किंग यानी कि इन फ्रंट ऑफ का मतलब हो गया कि सामने, द किंग यानी राजा के सामने कुछ ऑफुल यानी कुछ भयानक अगर बोलता है पैरट, तब क्या होता है, ऐसा वो ही सेड यानी ही थॉट, उसने सोचा था, ऐसा वो सोचा कि अगर जो पैरट है राजा के सामने कुछ गलत, कुछ ये भयंकर बोलता है तो क्या होगा। यहाँ तक होगा। आई लूज नॉट ओनली माई जॉब बट ऑल्सो माई हेड। तो यहाँ पर भी आइल यूज किया गया है, यानी आई विल का कॉन्ट्रैक्शन है। आई विल लूज, मैं खो दूंगा, नॉट ओनली नहीं केवल, माई जॉब बट, तो बट का मतलब यहाँ हो गया बल्कि, ऑल्सो यानी भी, माई हेड यानी मेरा सर। तो उसका कहने का मतलब ये हुआ कि मैं केवल अपना जॉब ही नहीं खोऊंगा बल्कि अपना सर भी खो दूंगा, यानी वो उसे जान से मरने का डर है कि ऐसा नहीं कि क्योंकि सिर्फ मेरा जॉब ही जाए, मेरा अपना ये जान भी जा सकता है, ऐसा उसे डर है। ही टुक द पैरट इन अ केज टू द पैलेस। ही टुक, ये वह ले गया, द पैरट यानी तोते को, इन अ केज यानी कि पिंजरे में, केज का मतलब होगा पिंजरा, टू द पैलेस यानी महल में, वो तोते को पिंजरे में बंद करके वो महल ले गया। द किंग सेड यानी राजा ने कहा, मेक हिम टॉक। तो मेक यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज किया गया है, इसका मतलब हो गया मेक हिम टॉक, उसे बुलवाओ। ये हो गया इसका मतलब कि उसे बुलवाओ। से हेलो पॉली सेड द बार्बर। से हेलो पॉली, तो पॉली वो उस तोते का नाम है। सेड द बार्बर यानी नाई ने कहा कि से हेलो यानी कि नमस्ते कहो पॉली। सेड द बार्बर, बार्बर ने कहा कि नमस्ते कहो पॉली। टू हुम यानी कि किसे, किसको। आस्क्ड द पैरट यानी पैरट ने पूछा, किसको। टू हुम यानी किसको। तो उस बार्बर ने कहा कि हेलो कहो पॉली, तो वो पैरट पूछता है किसको। दिस इज़ द किंग पॉली से हेलो।
दिस इज किंग, यह राजा है। पॉली से हेलो, नमस्ते कहो। हेलो किंग पिंग टिंग अलिंग लिंग चैंटेड पॉली। तो वो जो पॉली था, जो तोते का जो नाम था, उसने बोला हेलो किंग पिंग टिंग लिंग लिंग चैंटेड पॉली, यानी कि पॉली ने चैंटेड यानी कहा। तो तोते ने ऐसा ऐसा कहा। द किंग सेट अप एंड ग्लैड एट द बार्बर। द किंग सेट अप यानी जो राजा थे वो उठकर बैठ गए, एंड ग्लैड, तो यहाँ पे आर साइलेंट होता है तो इसे पढ़ेंगे ग्लैड एट द बार्बर, यानी कि वो बार्बर को वो घूरे। हु वाज शिवरिंग विथ फ्राइट, हु यानी कि जो, वाज शिवरिंग यानी काँप रहा था, शिवरिंग का मतलब काँप रहा था, विथ अ फ्राइट यानी कि डर से। द सोल्जर्स ऑन गार्ड वर ट्राइंग टू सप्रेस देयर स्माइल्स। तो सोल्जर्स का मतलब हो गया सैनिक, ऑन गार्ड, तो जो पहरे के जो सैनिक थे, पहरे पर जो सैनिक थे तैनात, वर ट्राइंग वो कोशिश कर रहे थे। टू सप्रेस का मतलब होता है दबाना, यानी दबाने के लिए। देयर स्माइल्स यानी अपने मुस्कान को वो दबाने की कोशिश कर रहे थे। जो पहरे पर जो सैनिक थे तैनात थे वो अपनी हंसी या स्माइल को रोकने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक हो गया, तो बस इतना ही बचा है, लास्ट पेज। आई एम सॉरी यानी मुझे खेद है। योर मजेस्टी महाराज, आई एम रियली सॉरी मुझे वास्तव में, रियली यानी वास्तव में खेद है। आई हैव नॉट टॉट हिम एनी ऑफ दिस, आई हैव नॉट टॉट हिम, तो यहाँ पे टीच की सेकेंड थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है। आई हैव नॉट टॉट हिम यानी मैंने उसे नहीं सिखाया है या फिर पढ़ाया है, हिम यानी उसे, एनी ऑफ दिस यानी इनमें से कुछ भी नहीं उसे सिखाया है, ऐसा उसने बोला। ही पिक्स अप थिंग्स ऑन हिज ऑन, ही पिक्स यानी कि वह पकड़ता है, पिक्स अप पकड़ता है, थिंग्स यानी चीज़ों को, तो कहने का मतलब हो गया कि वो चीज़ों को पकड़ता है, सुन करके बोलता है, दोहराता है। ऑन हिज ऑन यानी कि अपने आप। एक्सप्लेन द मिजरेबल बार्बर यानी कि एक्सप्लेन समझाया, कहा। द मिजरेबल बार्बर यानी कि दुखी नाई ने, उस दुखी नाई या फिर दयनीय नाई ने उसने कहा। क्वाइट सेड द किंग लेट मी टॉक, क्वाइट यानी कि चुप रहो, सेड द किंग राजा ने कहा, लेट मी टॉक यानी मुझे बात करने दो। पॉली हैड सेड ऑफ एंड देयर वाज नो वे ऑफ स्टॉपिंग हर एट ऑल। पॉली हैड सेट ऑफ यानी कि पॉली जो था तोता, वो सेट ऑफ यानी कि वहाँ से वो उड़ गया, चला गया। एंड देयर वाज नो वे और कोई भी तरीका नहीं था, वे यानी तरीका, ऑफ स्टॉपिंग हर यानी उसे रोकने का, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, तो हर यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया गया पैरट के लिए, उसे रोकने का कोई भी तरीका नहीं था। टॉक टॉक वॉक, जॉली जॉली पॉली, हेलो फेलो येलो, टिंग अ लिंग किंग चैंटेड पॉली, क्वाइट ऑफ कंट्रोल। तो उसने टॉक टॉक वॉक जॉली जॉली पॉली हेलो फेलो येलो टिंगा लिंगा किंग, उसने चैंटेड पॉली यानी कि पॉली ने चैंटेड यानी कहा। क्वाइट ऑफ कंट्रोल, तो क्वाइट का मतलब हो गया कि पूरी तरह से, आउट ऑफ कंट्रोल यानी कि बेकाबू होकर के उसने कहा, चैंटेड यानी कहा, पॉली ने कहा, तोते ने कहा। द किंग सेड राजा ने कहा, आई विल बाई हिम, तो मैं इसे शॉर्ट में बोल दिया आइल, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है आई विल यानी कि आई विल बाई हिम, मैं इसे खरीदूँगा। आई विल गिव हिम लेसन यानी मैं उसे सबक सिखाऊंगा। आई विल गिव हिम लेसन, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। आई विल गिव हिम लेसन्स का मतलब हो गया मैं उसे सबक सिखाऊंगा। ओ सर यू मे हैव हिम, यू मे हैव हिम यानी कि आप में यानी सकते हैं, हैव यानी ले, हिम यानी उसे, तो आप उसे ले सकते हैं यानी कि आप उसे पकड़ सकते हैं।
आर यू गोइंग टू पनिश हिम, आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं, टू पनिश हिम, उसे सज़ा देने जा रहे हैं, क्या आप उसे सज़ा देंगे। आस्क द बार्बर हु लव्ड पॉली, आस्क द बार्बर यानी बार्बर ने पूछा, हु यानी जो, लव्ड यानी प्यार करता था, पॉली यानी उस तोते से जो प्यार करता था, उसने बार्बर यानी उस नाई ने पूछा। पनिश हिम, उसे सजा दो, सेड द किंग, राजा ने कहा, एज ही केम नियर द पैरट, एज यानी कि जब ही केम वो नज़दीक आए, केम यानी आए, नियर यानी नज़दीक, द पैरट यानी तोते के नज़दीक आए, एंड बर्स्ट आउट लाफिंग, तो यहाँ पे आर साइलेंट होता है, इसे बर्स्ट पढ़ते, बर्स्ट आउट लाफिंग यानी कि वो हंस पड़े, वो हंसने लगे। नो नहीं, इंडीड यानी वास्तव में, नो वन हैज़ एवर मेड मी लाफ यानी कि नो वन यानी कोई भी नहीं, हैज़ एवर यानी कोई भी नहीं, एवर का मतलब हो गया कि कभी, कोई भी नहीं कभी, मेड मी लाफ यानी मुझे हंसाया है, यानी कि कोई भी नहीं मुझे हंसाया है कभी, कोई भी नहीं मुझे कभी हंसाया है, और या डेयर यानी हिम्मत की है, टू लाफ एट मी यानी मुझ पर, एट मी यानी मुझ पर हंसने की। तो राजा ने कहा कि कोई भी अभी कोई भी कभी मुझे हंसाया नहीं है या फिर मुझ पर हंसने की हिम्मत नहीं की है। द बार्बर वाज रिलीव्ड यानी बार्बर को राहत मिली। ही वॉजंट गोइंग टू बी थ्रोन इनटू प्रिजन, ही वॉजंट गोइंग यानी कि उसे नहीं, गोइंग टू बी थ्रोन यानी नहीं डाला जा रहा था, इनटू प्रिजन यानी जेल में, प्रिजन का मतलब हो गया जेल, और थ्रोन यहाँ पे जेल में डालने के लिए यूज किया गया, यानी ये बोला जा रहा है कि उसे जेल में नहीं डाला जा रहा था। ही वाज गिवन सो मच गोल्ड डैट ही नेवर हैड टू कट एनीवन्स हेयर आफ्टर डैट, तो पूरा का मतलब हो गया कि ही वाज गिवन, उसे दिया गया, पैसिव के रूप में यूज किया गया सेंटेंस को, पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव है ये भी, ही वाज गिवन उसे दिया गया, सो मच गोल्ड यानी इतना ज़्यादा गोल्ड सोना, डैट ही नेवर हैड टू कट, उसे नेवर यानी कभी नहीं, हैड टू कट यानी काटना पड़े, एनीवन्स यानी किसी के भी, हेयर यानी बाल, आफ्टर डैट उसके बाद, तो उसे इतना पैसा दिया गया कि उसके बाद उसे किसी का भी बाल काटना ना पड़े। तो ये थी एक तोते और एक बार्बर और एक किंग की स्टोरी। तो वो डर रहा था कि कहीं ऐसा तो ना हो कि मेरा जॉब भी जाए और साथ में मुझे अपनी जान गंवानी पड़े, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, राजा को वो तोता पसंद आया, क्योंकि राजा ने बोला कि मुझे आज तक किसी ने नहीं हंसाया था और ना ही मुझ पर हंसने की कोशिश की थी, तो इस तोते ने उसे हंसाया था, इसीलिए वो तोते से राजा जो किंग थे वो प्रसन्न हुए। तो ये थी आज की स्टोरी। तो ऐसे ही वीडियोज और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।